हाँ जी क्लास, हमने पिछली क्लास में क्या किया था, हीरोन्स का फॉर्मूला स्टार्ट किया था। 12.1 का हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। मैंने थर्ड क्वेश्चन आपको करने के लिए कहा था। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसके पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया जा रहा है और उस पार्क को हरा भरा साफ रखे, ये लिखा हुआ है। ये लिखा है ना, तो इसका जिसमें पेंट किया जाना है, मुझे उसका क्षेत्रफल निकालना है। उस दीवार की विमाएँ दे रखी हैं 15, 11, 6। तो सिंपल हीरोन्स के फॉर्मूले से अगर मुझे इस दीवार का क्षेत्रफल पता चल जाए तो पेंट वाले भाग का क्षेत्रफल भी तो उतना ही होगा ना। तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। दीवार की विमाएँ लिखी है। दीवार का सबसे पहले अर्ध परिमाप निकलेगा। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हमें पता है, तीनों का योग बट्टे में 2। 15, 11, 6 का योग करा, बट्टे में 2 करा, 16 आ गया। हीरोन्स के सूत्र द्वारा हीरोन्स का फॉर्मूला आपको पता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। पुट करा, एस की जगह 16, एस की जगह 16, ए की जगह पहली भुजा है 15, फिर 16 माइनस 11 दूसरी भुजा, फिर 6 आपकी तीसरी भुजा। सॉल्व करा, ये आ गया। 16 का एलसीएम निकालोगे तो 2 2 2 2 आएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 1 का 1 ही आया, 5 का 5 ही आया और 10 का 2 पंजे 10 आ गया। इसमें से जो ग्रुप बने उनको तो सिंगल सिंगल निकाल लिया। जिसका ग्रुप नहीं बना, किसका ग्रुप नहीं बना, एक ये वाला 2 और एक 1 का, उसे रूट के अंदर लिख लिया। तो 2 1 2 हो गया, तो आंसर आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर। तो पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल कितना है, यही है। ठीक है, हो गया थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी 2 भुजाएं दे रखी हैं 18 और 10 और उसका परिमाप दे रखा है 42। तो देखो कैसे निकालेंगे। मैंने लिखा त्रिभुज की भुजाएं 18, 10, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 42 और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग इक्वल 42। तीनों भुजाएं 18 और 10 हैं। ए बी सी तीन भुजाएं हम ये लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 42 होगा। अब मुझे पता है ए है मेरा 18, बी है मेरा 10 और सी मुझे नहीं पता, तो मैंने लिखा 18 प्लस 10 प्लस सी निकाला तो 14 निकल गया। फिर त्रिभुज का अर्ध परिमाप, मुझे पता है अर्ध परिमाप का मीनिंग होता है परिमाप का आधा, और एक फॉर्मूला ये था, आप जो अब अर्ध परिमाप का फॉर्मूला लिखते हो, तीनों भुजाओं का योग बट्टे में 2। बट जब मेरे पे ऑलरेडी परिमाप दे रखा है तो क्यों ना मैं परिमाप का आधा कर दूं। तो मैंने परिमाप बट्टे 2 लिखा, सीधे 42 का आधा करा, 21 आ गया। 42 कहाँ से आया, ये परिमाप दे रखा था आपको। ठीक है, हीरोन्स के सूत्र द्वारा सूत्र लगाया, वैल्यूज़ पुट करी। पहली भुजा ए 18, दूसरी 10 और तीसरी सी आपने 14 निकाली थी, ये पुट कर दिया, सॉल्व करा, ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, उस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये दे रखा है। अनुपात में होती है तो एक्स लगता है, पता है ना। परिमाप दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो त्रिभुज की भुजाएं 12x, 17x, 25x, क्योंकि यही दे रखा था हमें। भुजाएं दे रखी थी 12 अनुपात 17 अनुपात 25, तो अनुपात हटा के मैंने x लगा दिया। ठीक है, परिमाप दे रखा है 540, सेम इस क्वेश्चन की तरह। परिमाप का मीनिंग होता है तीनों भुजाओं का योग इक्वल में 540। भुजाएं हैं 12, 17 और 25x, तो प्लस करा 54x आया। 54 को इधर लेके आए तो काटा तो 10 आ गया, तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो अब मैंने भुजाएं निकाल ली। पहली 12x थी, मतलब 12 × 10 120, 17x से 117, 25x से 250। दूसरा स्टेप अर्ध परिमाप निकाला। परिमाप बट्टे 2 होता है, 540 परिमाप दे रखा है, 270 आ गया अर्ध परिमाप। हीरोन्स के फॉर्मूले में पुट करा, अर्ध परिमाप 270 था, एस हमारा 270, ए हमारा पहला 120 है, देखो दूसरा बी हमारा 170 है और सी तुम्हारा 250। वैल्यूज़ पुट करी, आंसर निकल गया। 270 का अलग निकालना, 150 का अलग निकालना, 100 का अलग, 20 का अलग। ये जो मैं ऐसे पेयर बनाती हूँ ना, ये पेयर मत बनाना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बनाती हूँ, आप मत बनाना। बस आप माइंड में रखना कि हाँ ये आंसर निकल के आ रहा है, 9000 आ जाएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपको खुद करना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु का मीनिंग 2 भुजाएं बराबर। परिमाप दे रखा, परिमाप दिया होता है तो 4th 5th की तरह ही क्वेश्चन करना है। बराबर भुजाएं दे रखी हैं 12, मतलब कि 2 भुजाएं 12 और 12 हैं, क्योंकि दोनों बराबर है ना। हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो सेम आप इस क्वेश्चन की तरह करोगे, लिखोगे त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। परिमाप आपको क्या दे रखा है, परिमाप आपको दे रखा है 30। ठीक है, हम लिख देंगे 30, फिर यहाँ से a + b + c इक्वल में 30, ऐसे आपका सी निकल जाएगा। फिर अर्ध परिमाप निकालना, परिमाप बट्टे 2, फिर ऐसी फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकल जाएगा। तो ये थे आपकी पूरी 12.1 कंप्लीट हो गई। इसे आप करोगे और ये जो एग्जांपल्स हैं इन्हें भी मैं आपको सेंड करूँगी, इन्हें भी आप खुद करोगे। 3 एग्जांपल हैं, डिट्टो इन्हीं की तरह, इन्हीं से लिंक्ड है। ठीक है, ये वाला जो है ये अनुपात वाला, ये किसकी तरह है, 5वें की तरह। और ये वाला इसे पढ़ के देखोगे, ये भी समझ आ जाएगा, सॉल्यूशन भी दे दूँगी। और ये वाला 2 भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है, 2 भुजाएं दे रखी हैं, तो ये कौन सा वाला हो गया, इसकी तरह हो गया, 4th की तरह। ठीक है, तो कर लोगे ना आप, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। बाकी PDF आपकी वीडियो में होगी। ठीक है, थैंक यू।